हो दिन जनवरी के आए, ठंडी चली हवाएं, साकार संग वाले दिन हमको याद आए। मधुबन की हर दिशाएं मेरे संग गुनगुनाए, साकार संग वाले दिन मन को वो लुभाए। भूले नहीं भुलाए, भूले नहीं भुलाए। आंगन में देखा बाबा, बाहों को आगे करके, विश्राम करो बच्चों अपने ही घर में आके। मधुबन ये घर तुम्हारा, मधुबन ये घर तुम्हारा, बाबा को कहते पाए, बाबा को कहते पाए। साकार संग वाले दिन मन को लुभाए, भूले नहीं भुलाए, भूले नहीं भुलाए। खुशबू से ये भरा है बाबा का प्यारा कमरा, गुलशन खिला है जैसे खिंच आए मन का भंवरा, खिंच आए मन का भंवरा। गदली वो संदली सारे, जादू वही जगाए। साकार संग वाले दिन मन को वो लुभाए, भूले नहीं भुलाए, भूले नहीं भुलाए। उस पहली दृष्टि ने ही हम सब की सृष्टि बदली, उस पहली दृष्टि ने ही हम सब की सृष्टि बदली। नभ में दिखा फरिश्ता, आँखों में चमकी बिजली, आँखों में चमकी बिजली। ये देह और दुनिया पल भर में भूल जाए। साकार संग वाले दिन मन को वो लुभाए, भूले नहीं भुलाए, भूले नहीं भुलाए। देशी विदेशी सारे बच्चे सुना रहे हैं,
दोनों ही पालना के सब गीत गा रहे हैं, सब गीत गा रहे हैं। ये काश दिन न जाए, ये काश दिन न जाए, वो दिन भी लौट आए। साकार संग वाले दिन मन को वो लुभाए, भूले नहीं भुलाए, भूले नहीं भुलाए, भूले नहीं भुलाए, भूले नहीं भुलाए। ओम शांति, ओम शांति। ये संगम युग के प्यारे दिन, और वो भी बाप दादा के संग, ये प्यारे दिन भूले नहीं भुलाए। कैसे भूलेंगे? लेकिन कई बच्चे भूल जाते हैं। कौन बच्चे भूल जाते हैं? जो माया के प्रभाव में आ जाते हैं। तो आज बाबा ने माया से बहुत सावधान किया है। माया कैसे बाबा से तो दूर करेगी ही, लेकिन अपनी तकदीर से भी हम इस माया के कारण दूर हो जाएंगे। इतने ऊंचे भाग्य से वंचित हो जाएंगे। माया मार भी डालेगी, फिर अलौकिक जन्मदिन कैसे मनाएंगे? माया ने मार डाला तो अलौकिक जन्मदिन तो नहीं मना सकेंगे ना। लौकिक में भी एक बच्चा पैदा होता है और थोड़े दिन में मान लो मर जाता है। अब मर गया तो लौकिक जन्मदिन थोड़ी मनाएंगे, तो शरीर छोड़ के गया, छोटा ही बच्चा था। तो बाबा कहते तुम भी अपना जन्मदिन कैसे मनाओगे? तो बाबा का बच्चा बनकर फिर माया के बन गए तो जन्मदिन खत्म। तो आज बाबा ने विशेष रूप से संगम की महिमा भी गाई है, तो साथ साथ माया से भी सावधान किया है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 15/1/2022 है। मीठे बच्चे, ये दादा ब्रह्मा बाबा,
ये दादा है वंडरफुल पोस्ट ऑफिस, इनके द्वारा ही तुम्हें शिव बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं। अभी भी कई कहते ना कैसे, चलो बाबा साकार में थे तो लेते थे डायरेक्शन, अभी कैसे लेंगे, लेकिन अभी भी मिलते हैं। आप बाबा के कमरे में चले जाओ, बाबा के सामने बैठ जाओ, बाबा से बातें करो, बाबा बहुत डायरेक्शंस देंगे। इसलिए ये नहीं कह सकते कि नहीं मिलते डायरेक्शन। ये दादा है वंडरफुल पोस्ट ऑफिस, इनके द्वारा ही तुम्हें शिव बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं। प्रश्न है, बाबा बच्चों को किस बात में खबरदार करते हैं और क्यों? किस बात में और क्यों खबरदार करते हैं बाबा बच्चों को? उत्तर, बाबा कहते बच्चे खबरदार रहो, माया की जास्ती चोट नहीं खाओ। जास्ती चोट नहीं खाओ तो क्या थोड़ी भी खाओ? बिल्कुल नहीं खाओ। हाँ, फिर भी बाबा कहेंगे भाई माया तो पछाड़ती है, इसलिए माया की जास्ती चोट नहीं खाओ। अगर माया की चोट खाते रहेंगे तो प्राण निकल जाएंगे। किसको मारो 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 तो उस व्यक्ति की तो मौत ही हो जाती है। अगर माया की चोट खाते रहेंगे तो प्राण निकल जाएंगे और पद मिल नहीं सकेगा। ईश्वर के पास जन्म लेकर फिर माया की चोट में अगर मर गए तो यह मौत सबसे खराब है। शरीर से नहीं मरेंगे, लेकिन ज्ञान से मर गए, बाबा के परिवार से मर गए, सबसे जैसे मर गए, तो बाबा कहते ये मौत सबसे खराब है। जब माया बच्चों से उल्टे काम कराती है तो बाबा को बहुत तरस पड़ता है, इसलिए खबरदार करते रहते हैं। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। बाबा आते हैं तो सबका मुकद्दर यानी तकदीर बनाते हैं, तो इसलिए बाबा को बुलाते हैं। ओम शांति। बाप को बुलाने का समय होता ही तब है जबकि मनुष्य मात्र दुखी होते हैं, क्योंकि विकारी बन जाते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि विकारी बन जाते हैं। दुखी किससे होते हैं ये भी तमो प्रधान मनुष्य नहीं जानते। विकारी होने से दुखी होते हैं ये भी बाबा कहते नहीं जानते, बस दुखी हैं। पर क्यों दुखी हैं? क्योंकि विकारी हैं। बाबा कहते ये मनुष्य नहीं जानते। दुखी करता है 5 विकारों रूपी रावण। अच्छा, उसका राज्य कब तक चलता है? अभी तो उसका चल रहा है ना, पूरा जोर शोर से चल रहा है राज्य रावण का। तो बाबा पूछते हैं अच्छा उसका राज्य कब तक चलता है? जरूर दुनिया के अंत तक राज्य चलेगा, साइकिल के अंत तक राज्य चलेगा। अब कहेंगे रावण राज्य है। राम राज्य, रावण राज्य नाम तो मशहूर है। रावण राज्य को भारत में ही जानते हैं, विदेशों में ऐसे नहीं जानेंगे रावण राज्य है, भारत में ही जानते हैं। देखने में आता है दुश्मन भी भारत का ही है, खास भारत का दुश्मन है रावण। भारत को रावण ने ही गिराया है। जब से देवता वाम मार्ग में गए अर्थात विकारी बने हैं तो माया ने बहुत गिराया है, बहुत दुखी किया है। दुनिया ये नहीं जानती कि भारत जो निर्विकारी था वो विकारी कैसे बना।
भारत की ही महिमा है। भारत ही श्रेष्ठाचारी था, अब पतित है। जब से पतित बनना शुरू हुआ तब से और क्या क्या हुआ, तब से भगत पुजारी बने हैं। कब से भगत पुजारी बने हैं? जब भारत पतित बनना शुरू हुआ तब से भगत पुजारी बने हैं। तब से ही भगवान को याद करते आए हैं। ये तो समझाया गया है कि कल्प के संगम युगे युगे बाप आते हैं। कल्प के 4 युग तो हैं, बाकी 5वां संगम युग का किसको भी पता नहीं है। वो तो संगम युग बहुत कह देते हैं। हर युग के बीच, हर 2 युग के बीच में संगम तो आता ही है, तो इसीलिए वो तो फिर कई संगम हो गए। तो बाबा कहते हैं वो तो संगम बहुत कह देते हैं। कहते हैं युगे युगे, तो युगे युगे कहना माना कितने संगम हो गए। तो युगे युगे तो कितने संगम हो गए। सतयुग से त्रेता वो संगम, फिर त्रेता से द्वापुर वो संगम, फिर द्वापुर से कलयुग वो संगम, फिर कलयुग से सतयुग फिर वो संगम। परंतु बाप कहते हैं कल्प के संगम युगे बाप को आना ही है। युगे युगे नहीं, कल्प के संगम युगे युगे बाप को आना ही है। इनको कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग कहते हैं, जबकि मनुष्य पतित से पावन होते हैं। केवल इसी युग में मनुष्य पतित से पावन होते हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग के बाद फिर क्या होता है? त्रेता आता है। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का जो राज्य था वो फिर चंद्रवंशी बनते हैं। राज्य बदल जाता है, चंद्रवंशी राज्य आता है। त्रेता में है राम राज्य और सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। लक्ष्मी नारायण के बाद राम सीता का राज्य आता है। सतयुग त्रेता जरूर बीच में संगम होगा, सतयुग और त्रेता के बीच का भी संगम होगा। फिर उनके बाद फिर त्रेता द्वापुर का संगम हुआ, द्वापुर शुरू हुआ तो बाबा कहते हैं फिर उसके बाद इब्राहिम आता है। वो है उस तरफ हाँ, भारत से अलग है पश्चिमी दुनिया, इसीलिए झाड़ में भी उस तरफ दिखाया है। इस तरफ हाँ, भारत देवी देवता धर्म है, फिर तो बुद्ध धर्म है, वो सब इस तरफ है। जैन धर्म भी कोई गए इस तरफ है, बाकी इस्लाम क्रिश्चियनिटी वो पश्चिम की तरफ है। तो बाबा कहते हैं फिर उनके बाद इब्राहिम आता है, वो है उस तरफ। उनका यहाँ तैलक नहीं है, भारत से तैलक नहीं है। द्वापुर में फिर बहुत ही होते हैं, इस्लामी, बौद्धी, फिर क्रिश्चियन आदि अनेक धर्म आते हैं। क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुए 2000 वर्ष हुए। कोई थोड़ा बहुत हिसाब निकालते हैं। अब संगम के बाद सतयुग में जाना होता है। यह हिस्ट्री, ज्योग्राफी बुद्धि में होनी चाहिए। माया भी गाया भी जाता है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। उनको ही त्वमेव माता च पिता कहा जाता है। अब ये है ऊंचे ते ऊंचे भगवान की महिमा। तो मात पिता किसको कहते हैं? ये भी एक राज है, किसको कहेंगे मात पिता? तो मात पिता किसको कहते हैं ये कोई नहीं जानते। आजकल तो कोई भी मूर्ति के आगे जाकर कहते हैं तुम मात पिता, त्वमेव माता च पिता, किसी भी मूर्ति के आगे जाकर गे गाएंगे। अब मात पिता किसको कहें? फिर बाबा ने प्रश्न किया है, किसको कहेंगे मात पिता? क्या लक्ष्मी नारायण को मात पिता कहें? अच्छा, ब्रह्मा सरस्वती को मात पिता कहें? शंकर पार्वती को मात पिता कहें? ये तो जोड़े दिखाए है ना, तो क्या उनको मात पिता कहें? तो मात पिता किसको कहना चाहिए?
यदि परमात्मा फादर है तो जरूर मदर भी चाहिए। ये जानते नहीं कि माता किसको कहा जाता है। जिसके द्वारा पिता रचना रचे वो माता। तो किसके द्वारा रचना रचते हैं? ब्रह्मा। हाँ, ये माँ है जिनके द्वारा रचना रचते हैं, तो ये माता पिता हो गए। तो माता किसको कहा जाए? इसको गुह्य बातें कहा जाता है। क्रिएटर है तो फिर फीमेल भी चाहिए। पिता रचयिता है तो माता भी चाहिए जिसके द्वारा रचे। क्रिएटर है तो फिर फीमेल भी चाहिए। महिमा तो एक की करेंगे ना, ऐसे नहीं कि कभी ब्रह्मा की करेंगे, कभी विष्णु की करेंगे, कभी शंकर की करेंगे। सबको कहेंगे तो माता पिता त्वमेव माता च पिता, सबको तो नहीं कहेंगे ना, माता पिता तो एक ही होते हैं। नहीं, महिमा एक की ही करते हैं। गाते भी हैं कि पतित पावन आओ, तो जरूर अंत में आएंगे। युगे युगे क्यों आएंगे? पतित होते ही है अंत में। बीच में आए तो फिर पावन बनाए, तो फिर पतित ही बनना है, तो फिर पावन बनाएंगे कैसे? चलो वामन बनाए, फिर पतित बनना है, तो इसीलिए अंत में ही आते हैं जब पतितपना पूरा होता है। तो बाबा कहते हैं उनको जरूर पतित दुनिया में आना पड़े तब तो आकर पावन बनाएंगे। वहाँ बैठ थोड़ी बनाएंगे। अभी दूसरी बात, परम धाम में बैठ के थोड़ी बनाएंगे, यहाँ ही आना पड़ेगा पावन बनाने लिए। सतयुग है पावन दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। पुरानी दुनिया को नया बनाना ये बाप का ही काम है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी कराते हैं? विष्णुपुरी की। ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा स्थापना होती है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है, तो ब्राह्मणों को ही जरूर पढ़ाते होंगे, क्योंकि यज्ञ की संभाल ब्राह्मण ही करते हैं, तो जरूर ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं भगवान। तुम लिखते हो बाबा ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शिव बाबा, हाँ शिव बाबा ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। उसमें सरस्वती भी आ गई, वो भी राजयोग पढ़ती है, सीखती है शिव बाबा से वाया थ्रू ब्रह्मा। उसमें सरस्वती भी आ गई। ये ब्राह्मणों का कुल वंडरफुल है। भाई बहन कभी शादी कर न सके, अब एक ही कुल के हो गए, एक ही माता पिता के हो गए, तो आपस में भाई बहन थोड़ी शादी करते हैं। जब कोई आते हैं तो हम उनको परिचय देते हैं कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। पिता तो कहते ही हैं, तो वो हुआ बाप और ये है दादा। वर्षा मिलता है उनसे, बाप से, जो ज्ञान का सागर बेहद का बाप है, देते हैं ब्रह्मा द्वारा। यह ईश्वरीय गोद है, ईश्वरीय गोद। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा जन्म देते हैं तो ईश्वरीय गोद मिलती है। फिर मिलती है सतयुग में कौन सी गोद मिलेगी? ईश्वरीय गोद नहीं मिलेगी। फिर मिलती है दैवी गोद। ये भी समझाना सहज है। 4 युगों का हिसाब भी बराबर है। पावन से पतित भी बनना है, 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला में आना है। चारों युग बराबर बराबर है, तो बरोबर बाबा कहते 4 युगों का हिसाब है। 16 कला से 14 फिर 12 कला में आना है। पहले तो तुम्हें पहले सबको बाप का परिचय देना है। एकदम से साइकिल पर चक्र पर नहीं बताना है, पहले बाप का परिचय देना है। बाबा से नया कोई मिले तो कुछ समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि ये वंडर है, बाप दादा कंबाइंड है। ब्रह्मा बाबा से कई नए आके मिलते थे तो उनको क्या पता कि शिव बाबा इनके तन में प्रवेश करते हैं।
तो बाबा कहते हैं ये कंबाइंड है, तो ये वंडर है, बाप दादा कंबाइंड है। बच्चों को भी घड़ी घड़ी भूल जाता है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा कंबाइंड है, ये बाबा कहते बच्चे भी भूल जाते हैं। बच्चों को भी घड़ी घड़ी भूल जाता है हम किससे बात करते हैं। बुद्धि में शिव बाबा ही याद आना चाहिए, भले कंबाइंड है लेकिन याद शिव बाबा ही आना चाहिए। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, तुम इस बाबा को क्यों याद करते हो, ब्रह्मा बाबा को क्यों याद करते हो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हाँ, ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं इनको याद मत करो, उसको याद करो, उनको याद करने से विकर्म विनाश होंगे। समझो, अब बाबा मिसाल देते, समझो फोटो निकालते हैं। बाबा को बहुत कहते बाबा फोटो बाबा आजकल तो हर एक के पास फोटो है ना, ये कैमरा अपनी मोबाइल में है। तो उस समय तो खास फोटोग्राफर आते थे, फोटो निकालते थे, लेकिन बाबा को फोटो पसंद नहीं होता था। बाबा कहते थे अच्छा तुम फोटो निकालोगे, किसका फोटो निकालोगे, इसका ही निकलेगा, शिव बाबा का तो निकलेगा नहीं, तो क्या करोगे। लेकिन फिर बाबा बच्चों की दिल भी रखते थे और बाबा फोटो निकलवाते, तभी तो इतने फोटो हैं, नहीं तो अगर बाबा के फोटो होते ही नहीं तो कहाँ ये यादगारें होती। तो बाबा कहते हैं समझो फोटो निकालते हैं तो भी बुद्धि शिव बाबा की तरफ रहे कि ये बाप दादा दोनों हैं, केवल ब्रह्मा बाबा के साथ फोटो नहीं निकाल रहे हैं, शिव बाबा इनमें हैं, ये बाप दादा दोनों हैं। शिव बाबा है तब तो ये दादा भी है, तब तो ये सारे हैं। शिव बाबा नहीं होता तो क्या, कहाँ होते हम सब। शिव बाबा है तब तो ये दादा भी है, बाप दादा के साथ फोटो निकालते हैं। शिव बाबा के पास इस दादा द्वारा मिलने आए हैं। क्या कहना चाहिए, शिव बाबा के पास इस दादा द्वारा मिलने आए हैं। वो ये हो गई पोस्ट ऑफिस। पहले तो पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था ना पोस्ट भेजने के लिए, ये फिर बाद में धीरे धीरे पोस्ट बॉक्सेस बने सब जगह, फिर उसमें डालते थे, नहीं तो पोस्ट ऑफिस ही जाना पड़ता था। कोई भी काम हो तो पोस्ट ऑफिस ही जाओ, तो बिना पोस्ट ऑफिस जाए वहाँ ये डेस्टिनेशन पर जहाँ पहुँचाना है वहाँ तो पहुँच नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते हैं ये हो गई पोस्ट ऑफिस, इन द्वारा शिव बाबा के डायरेक्शन लेने हैं। ये बड़ी वंडरफुल बात है। भगवान को आना है तब, कब आना है भगवान को, जब दुनिया पुरानी होती है। द्वापुर से लेकर दुनिया पतित होना शुरू होती है। ये तो नहीं कहेंगे सतयुग से पतित होना शुरू होती है, नहीं, वो तो पावन है त्रेतांत तक, पर पतित होना ये द्वापुर से शुरू होती है। भले कलाएं कम होती है लेकिन उसको पतित तो नहीं कहेंगे ना, सतयुग से त्रेता आते हैं। तो बाबा कहते हैं पतित बनना ये द्वापुर से शुरू होती है। भगवान को अंत में ये बड़ी वंडरफुल बात है। तो बाबा कहते हैं द्वापुर से लेकर दुनिया पतित होना शुरू होती है और अंत में सारी दुनिया पतित हो जाती है। तो चित्रों पर समझाना है, सतयुग त्रेता को स्वर्ग पैराडाइज कहा जाता है। नई दुनिया सदैव तो नहीं होगी, कोई भी चीज सदा तो नई नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी तो धीरे धीरे पुरानी होती ही है। हर एक चीज, नई दुनिया सदैव तो नहीं होगी। दुनिया जब आधी पूरी होती है तब उनको पुरानी कहा जाता है। पुरानी कब से कहना शुरू करेंगे, जब आधा उनका जीवन जैसे पूरा हुआ तो कहेंगे अभी पुराना। तो बाबा कहते हैं दुनिया अब जब आधी पूरी होती है तब उनको पुरानी कहा जाता है। हर एक चीज की लाइफ आधी पुरानी आधी नई, पहला समय आधी नई, फिर बाद में आधी पुरानी। परंतु इस समय तो शरीर पर कोई भरोसा नहीं,
नहीं तो मनुष्य के लिए भी कहेंगे 100 वर्ष आयु है तो 50 साल तक तो नया ही कहेंगे, उसके बाद पुराना शुरू होता है। लेकिन आजकल तो कोई भरोसा नहीं है। तो परंतु इस समय तो शरीर पर कोई भरोसा नहीं है। ये तो आधा कल्प का पूरा हिसाब है। अब इसमें कोई ऐसे नहीं कहेंगे थोड़ा पुराना फिर थोड़ा नया, अपना समय है सृष्टि चक्र का। ये तो आधा कल्प का पूरा हिसाब है, इसमें बदली हो न सके, आधा ही होता है, फिर आधे के बाद फिर पुराना ही होता है, इसमें बदली हो न सके। समय के पहले कुछ भी बदल नहीं सकता और वस्तुएं तो बीच में टूट फूट सकती है, इसलिए बदल जाता है। आप पुराना नया सब बदल जाता है, परंतु ये पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना आगे पीछे नहीं हो सकती है। एक्यूरेट टाइम पर सब कुछ होता है। मकान तो कोई समय टूट सकता है, ठिकाना नहीं है। अभी कहेंगे 100 साल मकान की आयु है, 50 साल के बाद पुराना होगा, लेकिन भूकंप आया तो क्या 50 साल के बाद, क्या 10 साल के बाद भी टूट जाता है। तो इसीलिए स्थूल चीज़ों का तो कोई भरोसा नहीं है। तो बाबा कहते हैं मकान तो कोई समय टूट सकता है, ठिकाना नहीं है। ये चक्र तो अनादि अविनाशी है, अपने टाइम पर चलता है। पुरानी दुनिया को पूरी एक्यूरेट लाइफ है, पुरानी दुनिया की भी पूरी एक्यूरेट लाइफ है, नई दुनिया की पूरी एक्यूरेट लाइफ है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य, जास्ती हो नहीं सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारी त्रिलोकी आ गई है, खाली सृष्टि की बातें नहीं है, तीनों लोकों की बातें आ गई है। तुम त्रिलोकी के मालिक द्वारा नॉलेज ले रहे हो। तुम्हारा मर्तबा इस समय बहुत ऊंचा है। इस समय तुम त्रिलोकी के नाथ हो, क्योंकि तुम तीनों लोकों के ज्ञान को जानते हो। त्रिलोकी नाथ का मतलब ये नहीं कि तीनों लोगों का मालिक बनते हैं, लेकिन तीनों लोगों को जानते हैं। बाकी तीनों लोगों का मालिक तो कोई भी नहीं बनता है, शिव बाबा भी नहीं बनता है, सृष्टि का थोड़ी बनता है, वो तो आत्मा ही बनती है। सूक्ष्म वतन का तो कौन मालिक बनता है, वो तो बाबा अंत में स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं तीनों लोकों के ज्ञान को जानते हो, साक्षात्कार करते हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बच्चों की बुद्धि में अब पूरी पहचान है। बाबा त्रिलोकी का नाथ, तीनों लोकों को जानने वाला है। तुमको नॉलेज देते हैं, हम भी मास्टर त्रिलोकी ना ठहरे। हमको भी तीनों लोकों का ज्ञान है तो हम मास्टर त्रिलोकी ना ठहरे। जो ज्ञान बाबा में है वो अब तुम्हारे में भी है। हाँ, तुम्हारे में भी है तो क्या कहेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब में एक जैसा तो नहीं है ना ज्ञान बुद्धि में, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर सतयुग में तुम विश्व का मालिक बनेंगे, वहां तुमको त्रिलोकी का नाथ नहीं कहेंगे। त्रिलोक का ज्ञान थोड़ी होगा सतयुग में। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकी का ज्ञान नहीं रहता है, सृष्टि चक्र का ज्ञान भी नहीं रहता है। त्रिलोक तो छोड़ो, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान नहीं रहता। तुम नॉलेजफुल गॉड के बच्चे हो, उसने पढ़ाकर तुमको आप समान बनाया है। तुम जानते हो हम फिर विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। इस समय जो कुछ पास्ट हो गया वो नॉलेज भी तुम्हारे पास है। मनुष्यों को हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है, लेकिन वो भी बाबा कहते हैं द्वापर युग से मालूम है। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई भी नहीं जानता है। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों को हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है, तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। उन्हों को बाहुबल की लड़ाई का मालूम है। दुनिया वालों को लड़ना कैसे होता है हथियारों से वो मालूम है, लड़ाई का ज्ञान है उनको, बाहुबल की लड़ाई का मालूम है। और तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है, उनको हद की। और बाबा कहते हैं उनको बाहुबल की लड़ाई का मालूम है, और तुमको बाबा कहते हैं तुमको योग बल की लड़ाई का मालूम है।
माया से कैसे लड़ना होता है ये तुमको मालूम है, उनको ये मालूम नहीं है माया से कैसे लड़ना होता है, एक दो से कैसे लड़ना होता है वही जानते हैं। तो बाबा कहते हैं योग बल की लड़ाई का तो किसको पता ही नहीं है। तुम जानते हो योग बल से हम विश्व का मालिक बनते हैं। सिखलाने वाला है बाप जो त्रिलोकी का नाथ है। इस समय तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंचा है। तुम नॉलेजफुल बाप के बच्चे, मास्टर नॉलेजफुल हो। ये भी तुम जानते हो कि वो ज्ञान का सागर, आनंद का सागर किस प्रकार है। उसको कहते हैं सत चित आनंद स्वरूप। इस समय आनंद को तुम फील करते हो, आनंद को तुम फील करते हो, है ना। आनंद सबसे ऊंची स्टेज है। आनंद का कोई विरोधी शब्द नहीं है, बाकी सब गुणों के अवगुण है, लेकिन आनंद का कोई विरोधी शब्द नहीं है। तो बाबा कहते हैं इस समय आनंद को तुम फील करते हो क्योंकि तुम बहुत दुखी थे। तुम भेंट कर सकते हो सुख और दुख की, तुम सुख और दुख की भेंट कर सकते हो। वो लक्ष्मी नारायण तो इन बातों को नहीं जानते, वो तो नहीं भेंट कर सकेंगे क्योंकि दुख का तो उनको पता ही नहीं है। हमने तो दुख भी देखा है और सुख का भी पता है, तो हम भेंट कर सकते हैं। तो लक्ष्मी नारायण तो इन बातों को नहीं जानते, वो तो सिर्फ बादशाही करते हैं, बस राजा ही करते हैं। वो है उनकी प्रारब्ध। तुम भी जाकर स्वर्ग में राज्य करेंगे, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे महल बनाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे महल बनाएंगे, उस पर भी बहुत अच्छा मनन चल सकता है। बहुत अच्छे महल बनाएंगे, वहाँ चिंता की तो कोई बात ही नहीं रहती। ये भी बुद्धि में स्थायी रहना चाहिए तो खुशी का पारा भी चढ़े। तूफान तो अनेक प्रकार के आएंगे, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। तो बाप समझाते हैं तुमको बहुत स्थैर्यम बनना है। भले संपूर्ण नहीं बने लेकिन अचल, अडोल, स्थिर, एक रस ये बनना, स्थैर्यम बनना है। वो लोग अमरनाथ पर जाते हैं, फिर भी उनको उतरना तो जरूर है। कितना ऊंचा जाते हैं लेकिन फिर वो दर्शन करके फिर वापस उसी रास्ते से आते हैं, तो उनको उतरना तो जरूर है। तुम जाएंगे बाप के पास तो फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे, तब फिर उतरना शुरू होगा। हमारी ये बेहद की यात्रा है। पहले बाबा के पास आराम से रहेंगे, परमधाम जाएंगे, बाबा के पास आराम से रहेंगे, फिर राजधानी में राज्य करेंगे, फिर जन्म ब जन्म उतरते ही आते हैं। इसको चक्र कहो, चक्र कहो या हाँ दूसरा नाम क्या देंगे, चक्र कहो या उतराई चढ़ाई कहो। सतयुग से कैसे उतरे, फिर कैसे अभी संगम पर फिर चढ़ते हैं, तो उतराई चढ़ाई कहो। इसको चक्र कहो या उतराई चढ़ाई कहो, बात एक ही है। नीचे से ऊपर चले जाएंगे, फिर उतरना शुरू होगा। ये सब बातें जो श्रूढ़ बुद्धि वाले हैं ना, वही अच्छी तरह से समझते हैं और फिर समझा भी सकते हैं। जो होशियार होंगे, समझदार होंगे, ज्ञान की गहराई का पता है, वही बाबा कहते पूरा समझेंगे और समझा सकेंगे। ये बाबा भी नहीं जानता था। अगर इनका कोई गुरु होता तो उस गुरु के और भी फॉलोअर्स होते। पहले बहुत डिबेट करते थे, इनको ये ज्ञान कहाँ से आया, इन्होंने इतने सारे गुरु किए तो किसी एक गुरु का ज्ञान ले लिया होगा और सुनाता होगा। लेकिन गुरु तो बाबा के सामने जैसे फेल ही हो गए ना। बाबा उनसे कितने प्रश्न करता था तो कहाँ जवाब दे पाते थे। इसीलिए एक गुरु छोड़ा, दूसरा करते थे, दूसरा छोड़ के तीसरा किया। पर जब सतगुरु मिला तो फिर वो गुरुओं की दरकार ही नहीं रही, तो उनका ज्ञान क्यों देगा। तो बाबा कहते हैं अगर इनका कोई गुरु होता तो उस गुरु के और भी फॉलोअर्स होते। खाली एक ही फॉलोअर निकला क्या जो उसने ये संस्था खोली, और भी फॉलोअर्स होते। ऐसे थोड़ी सिर्फ एक ही फॉलोअर होगा। शास्त्रों में तो है भगवानुवाच, हे अर्जुन,
एक अर्जुन के प्रति है भगवान उवाच। अब एक का ही नाम लिख दिया है, अर्जुन के रथ में बैठे हैं तो जैसे वही सुनता है, यही दिखाएंगे ना भाई, अर्जुन के रथ में बैठा, अर्जुन को ही ज्ञान दे रहा है, तो जैसे वो एक ही सुनता है। और भी तो होंगे ना, संजय भी होगा, वो संजय को तो दिखाते साक्षात्कार हुआ, वो साक्षात्कार करके सुनता भी था, देखता भी था और धृतराष्ट्र को सुनाता था, तो वो भी देखता था, सुनता था। तो बाबा कहते हैं एक का ही नाम लिख दिया है। तो बाबा कहते हैं संजय भी होगा, यह बेहद का स्कूल एक ही बार खुलता है, यह बेहद का स्कूल एक ही बार खुलता है। वो स्कूल तो चलते ही आते हैं, जैसा राजा वैसी लैंग्वेज, वैसा ही पढ़ाते हैं जैसा राजा। वहाँ सतयुग में भी तो स्कूल में जाते होंगे, अब याद करो सतयुग में बच्चे स्कूल में कैसे जाते हैं, भाषा, धंधा, धोरी आदि सब सीखेंगे। राजाई कैसे करनी है, राजकुमार होंगे तो वो भी सीखेंगे स्कूल में, तो सब सीखेंगे। वहाँ भी सब कुछ बनता होगा, सब कुछ बनता होगा। सबसे अच्छे से अच्छी चीज जो होनी चाहिए वो स्वर्ग में होती है। होता है ना, कोई बहुत अच्छी चीज बनाते हैं तो सबसे पहले राजा के पास ले आते थे। अब वो विश्व महाराजन महारानी, तो उनके पास तो सबसे अच्छे से अच्छी चीज आती होगी। तो बाबा कहते हैं अच्छे से अच्छी चीज जो होनी चाहिए वो स्वर्ग में होती है। फिर वो सब कुछ पुराना हो जाता है, धीरे धीरे हर चीज पुरानी होती है। अच्छे से अच्छी वस्तु मिलती है देवताओं को, अच्छे से अच्छी चीज वस्तु मिलती है देवताओं को। यहाँ क्या मिलेगा कलयुग में? क्या बाबा ने एक बार कहा ना, ठिक्कर ठोबर, ठिक्कर ठोबर है यहाँ की सब चीजें। सतयुग की चीजें तो सब सोने की, प्योर गोल्ड। अभी तो वो सोना देखने में नहीं आता, सोने की थालियों में खाते होंगे, चांदी भी नहीं होगी, सब सोना ही सोना। यहाँ क्या मिलेगा? महसूस करते हो कि नई दुनिया में सब कुछ नया मिलेगा। ये सब बातें समझकर फिर मनुष्यों को समझानी है। अभी हम संगम पर हैं, हमारे लिए अब दुनिया बदल रही है। ड्रामा अनुसार मैं फिर आया हूँ तुमको पतित से पावन देवी देवता बनाने। ये चक्र फिरता है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण ही रचे होंगे, ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है, ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, इसलिए विराट रूप का चित्र भी जरूरी है, जिससे सिद्ध होता है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही सो देवता बनेंगे। वृद्धि होती जाएगी, देवता सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। ये संगम युग नामी ग्रामी है। हाँ, संगम का वैसे भी गायन होता है, नदियों का भी संगम, नदी सागर का भी संगम, तो संगम नामी ग्रामी है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो चढ़ती कला फिर उतरती कला, ये भी समझाना है। पहले ईश्वरीय औलाद बनते हैं, फिर देवताई औलाद बनते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। तुम पूछ सकते हो कि दुख हरता सुख करता किसको कहते हो? ये भी प्रश्न पूछ सकते हो, किसको कहते हो दुख हरता सुख करता? जरूर कहेंगे परम पिता परमात्मा को ही दुख हरता सुख करता है कहेंगे। जब दुनिया का दुख मिट जाएगा तो विष्णुपुरी बन जाएगी। दुख हरता सुख करता आएगा, दुनिया का दुख मिटाएगा, फिर बाबा कहते हैं विष्णुपुरी बन जाएगी। ब्राह्मणों के दुख मिट जाते हैं, सुख मिल जाते हैं, ये है सेकंड की बात। साक्षात्कार हुआ, बस ये बनना है तो दुख सब खत्म, ज्ञान एक सेकंड में बुद्धि में बैठ गया, जीवन मुक्ति सेकंड में मिल गई। तो बाबा कहते हैं सेकंड की बात है। लौकिक बाप की गोद से निकल पारलौकिक बाप की गोद में आ गए। अब एक माँ की गोद से दूसरे माँ की गोद में गए, दूसरे की गोद में गए, कितनी देर लगती है? तो यहाँ लौकिक गोद से निकल पारलौकिक गोद में आ गए, एक सेकंड की बात है।
लौकिक बाप की गोद से निकल पारलौकिक बाप की गोद में आ गए, ये है खुशी की बात। सेकंड की भी बात है तो खुशी की भी बात है। ये सबसे बड़ा इम्तिहान भी है। खुशी की बात भी है, बाबा कहते हैं, पर ये सबसे बड़ा इम्तिहान भी है। राजाओं का राजा बनते हो, कितना बड़ा पद, उसके लिए कितना बड़ा इम्तिहान है। राजाओं का राजा बनते हो। राजयोग परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला न सके। ये चित्र बहुत अच्छे हैं। ऐसे कौन कहेंगे, हाँ, कौन कहेंगे कि मेरा परम पिता परमात्मा से कोई नाता नहीं है। अब परमात्मा का चित्र दिखाएं किसको, और कोई कहे कि मेरा परमात्मा से कोई नाता नहीं है। हाँ, आया था एक, बहुत बहस किया हमसे, मेरा परमात्मा से कोई नाता नहीं है। मैंने कहा कैसे नहीं नाता है, कैसे कहते हो नाता नहीं है? कहता है मुझे क्या मिलता है उनसे, क्या देता है वो? कुछ भी नहीं देता, हम अपने कर्म से करते हैं, वो तो कुछ भी नहीं देता है। हमने कहा अच्छा, कर्म से तो करते हैं, ठीक है, लेकिन वो शक्ति तो देता है ना। आप उनको याद ही नहीं करो तो जो आप कर्म करेंगे वो तो आपके बुरे हो जाएंगे। परमात्मा की याद से वो शक्ति मिलती है ताकि बुरे कर्म न करें, क्योंकि बुरे कर्मों का फल तो बुरा है। इसलिए परमात्मा की याद जरूर चाहिए, तभी तो अच्छे कर्म करेंगे। कई ऐसे अच्छे अच्छे लोग भी बुरा कर्म कर लेते हैं, फिर उनसे पूछते हैं ये कैसे हो गया आपसे, आप और आपसे ऐसा हो गया कर्म? कहता है उस समय तो बाबा भूला हुआ था। अब बाबा भूल गया, भगवान भूल गया, तो फिर अच्छे कर्म कहाँ से होंगे? तो देखो, कोई कहे कि भगवान से कोई नाता नहीं है, वो क्या देता है? कुछ भी नहीं। ऐसे नास्तिक से बाबा कहते बात भी नहीं करनी चाहिए। अगर इस प्रकार से कोई बहस करे ना तो बात भी नहीं करनी चाहिए उनसे। माया चलते चलते बच्चों से भी कभी कभी उल्टा काम करा देती है। उस समय बाबा भूला हुआ होता है। बाबा को तो तरस पड़ता है, फिर समझाते हैं। अब तरस बाबा खाएंगे तो फिर बाबा समझाएंगे भी, बच्चे खबरदार रहो, जास्ती चोट नहीं खाओ माया की, नहीं तो पद नहीं पाएंगे। माया तो बहुत जोर से थप्पड़ लगाती है, जो प्राण ही निकल जाते हैं, ऐसे माया मार देती है। मर गया फिर जन्मदिन तो मना नहीं सकेंगे, कहेंगे बच्चा मर गया। अब मर गया बच्चा, फिर क्या जन्मदिन मनाएंगे? ईश्वर के पास जन्म ले फिर मर जाएं, यह मौत सबसे खराब है। कोई बात राइट नहीं लगती है तो छोड़ दो। हाँ, बहस करने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो। बाबा कहते लेट गो, छोड़ दो तो छूट जाओगे। पर कोई बहस करते रहते पकड़ के रखते हैं, तो भाई ठीक है, तुमको जो चाहिए करो, छोड़ो, हाँ, जो चाहिए करो। तो बाबा कहते कोई बात राइट नहीं लगती है तो छोड़ दो, संशय पड़ता है तो नहीं देखो। सहज है, कितना सहज है, संशय पड़ता नहीं देखो, सोचो नहीं। बाबा कहते हैं मन मना भाव मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, यही मुख्य चीज है। बाकी पीछे पकड़ के रखेंगे, होल्ड ऑन होता ही रहेगा, होल्ड। हाँ, जैसे होल्ड किया तो फिर बाबा कहते वो जिसको होल्ड किया, जिसको पकड़ा वही नीचे गिरा देगा। इसलिए बाबा बहुत सावधान करते हैं। बाबा कहते मन मना भाव मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनना है। ज्ञान का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है, आनंद का अनुभव करना है। दूसरा, अनेक प्रकार के तूफानों में रहते स्वयं को स्थैर्य बनाना है।
माया की चोट से बचने के लिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। वरदान, दिव्य गुणों रूपी प्रभु प्रसाद। दिव्य गुण क्या है? ये प्रभु प्रसाद है। दिव्य गुणों रूपी प्रभु प्रसाद खाने और खिलाने वाले संगम युगी फरिश्ता सो देवता भव। दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। दिव्य गुण खूब बांटो। कैसे बांटेंगे? कोई चीज थोड़ी है जो प्रसाद है भाई दो कणा आपको देते हैं। हाँ, आपकी चलन चेहरे से ही आप बांट सकते हो। तो दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे एक दो में स्नेह की निशानी, एक दो से स्नेह है तो क्या करते हैं? एक दो में स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हैं। ऐसे ये गुणों की टोली खिलाओ। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसे अपनी मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान दो। चलो आपके चेहरे चलन से नहीं समझ रहा है तो फिर उसकी मनसा सेवा करो। और शुद्ध वृत्ति मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान दो। शुभ भावना, शुभकामना, दुआ, बाबा कहते ये काम में आएंगे। और कर्म द्वारा तो अपनी मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान दो। और कर्म द्वारा गुण मूर्त बन गुण धारण करने में सहयोग दो। आप गुण मूर्त होंगे तो आपका गुण उनको आकर्षित करेगा और वो भी गुण मूर्त बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं और कर्म द्वारा गुण मूर्त बन गुण धारण करने में सहयोग दो। तो इसी विधि से संगम युग का जो लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता, ये सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। स्लोगन, सदा उमंग उत्साह में रहना यही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। उमंग उत्साह नहीं तो जैसे ब्राह्मण जीवन ही नहीं। सदा उमंग उत्साह में रहना यही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। परमात्म प्यार के अनुभव में सहज योगी बन उड़ते रहो। परमात्म प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरनी के आकर्षण में नहीं आ सकते हैं। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो लेकिन वो आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकता। माया का आकर्षण उड़ती कला वालों के पास नहीं पहुंच सकता। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।